ओम शांति। आज का अव्यक्त महावाक्य 23 जनवरी सन 1980 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है पवित्रता का महत्व। अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य पार्टियों के साथ अमृत वेला और मनसा सेवा। सभी एवर रेडी और ऑल राउंडर हो। एवर रेडी माना ऑर्डर आया और चल पड़े, अर्थात ऑर्डर मिला और हाँ जी, क्या करें, कैसे करें, नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे, ऐसा संकल्प आया तो एवर रेडी नहीं कहा जाएगा। तीव्र पुरुषार्थी की विशेषता है ही एवर रेडी और ऑल राउंडर। मनसा सेवा का चांस मिले या वाचा सेवा का चांस मिले या कर्मणा सेवा का चांस मिले, लेकिन हर सब्जेक्ट में नंबर 1। ऐसे नहीं, वाचा में नंबर 1, कर्मणा में नंबर 2 और मनसा में नंबर 3। जितना स्नेह से वाचा सेवा करते हो, उतना ही मनसा सेवा भी कर सकें। मनसा सेवा का अभ्यास बढ़ाओ। वाचा सेवा तो 7 दिन के कोर्स वाले प्रवृत्ति वाले भी कर सकते हैं। आपका कार्य है वायुमंडल को पावरफुल बनाना, अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बनाओ। चेक करो मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला यह नहीं कि संख्या वृद्धि को पावे। चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी में भी और वायुमंडल भी तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला, इसको कहा जाता है चढ़ती कला। तो ऐसे अनुभव करते हो अमृत वेला का पावरफुल है। ऐसे तो नहीं अमृत वेला में अलबेलापन विघ्न बनता हो। ऐसा पावरफुल अमृत वेला है जो विश्व को लाइट और माइट का वरदान दो। अमृत वेला की याद से आप अपने आप से संतुष्ट हो। मुख्य सब्जेक्ट है ही याद। याद की बाप दादा अमृत वेले जब चक्र लगाते हैं तो थोड़ा पावरफुल वाइब्रेशन की कमी दिखाई देती है। नेमी नाद तो बन जाते हैं, लेकिन अनुभवी मूर्त बनो। नियम प्रमाण तो जबरदस्ती हो गया ना। अगर अनुभव हो गया तो अपनी लगन में बैठेंगे। जिस बात का अनुभव होता है तो ना चाहते भी वह बात अपनी तरफ खींचती है। जैसे वाचा सर्विस से खुशी का अनुभव होता है तो ना चाहते भी उस तरफ दौड़ते हो ना। ऐसे ही अमृत वेले को पावरफुल बनाओ, जिससे मनसा सेवा का अनुभव बढ़ा सकेंगे। लास्ट में वाचा सेवा का चांस नहीं होगा, मनसा सेवा पर सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि इतनी लंबी क्यू अर्थात लाइन होगी जो बोल नहीं सकेंगे। जैसे अभी भी मेला करते हो तो भीड़ के समय क्या करते हो?
शांति से उनको शुभ भावना और शुभ कामना से दृष्टि देते हो ना, तो अंत में भी जब प्रभाव निकलेगा तो क्या होगा? अभी तो स्थूल लाइट के प्रभाव से आते हैं, फिर उस समय आप आत्मा की लाइट का प्रभाव होगा। उस समय मनसा सेवा करनी पड़ेगी। नजर से निहाल करना पड़ेगा। अपनी वृत्ति से उनकी वृत्ति बदलनी होगी। अपनी स्मृति से उनको समर्थ बनाना पड़ेगा। फिर उस समय भाषण करेंगे क्या? तो मनसा सेवा का अभ्यास जरूरी है। अनुभवी मूर्त बन जाओ। जो दूसरों को कहो वह स्व अनुभव के आधार से कहो। समझा? मनसा सेवा को बढ़ाओ। अभी निर्विघ्न वायुमंडल बनाओ, जिसमें कोई भी आत्मा की हिम्मत ना हो विघ्न रूप बनने की। विघ्न आया, उसको हटाया, यह भी टाइम वेस्ट हुआ। तो अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो, तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। दूसरा, सभी अंगत के समान अचल अडोल रहने वाले होना। रावण राज्य की कोई भी परिस्थिति व व्यक्ति जरा भी संकल्प रूप में भी हिला ना सके, नाखून को भी ना हिला सके। संकल्प में हिलना अर्थात नाखून हिलना, तो संकल्प रूप में भी ना व्यक्ति ना परिस्थिति हिला सके। कभी कोई संबंधी या दैवी परिवार का भी ऐसा निमित्त बन जाता है जो विघ्न रूप बन जाता है। लेकिन अंगत के समान सदा अचल रहने वाला व्यक्ति हो, विघ्न को और परिस्थितियों को पार कर लेगा, क्योंकि नॉलेजफुल है। वह जानता है कि यह विघ्न क्यों आया। ये विघ्न गिराने के लिए नहीं है, लेकिन और ही मजबूत बनाने के लिए है। वह कंफ्यूज नहीं होगा। जैसे इम्तिहान के हाल में जब पेपर आता है, तो कमजोर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छे स्टूडेंट देखकर खुश होते हैं, क्योंकि बुद्धि में रहता है कि यह पेपर देकर वह क्लास आगे बढ़ेगा। उन्हें मुश्किल नहीं लगता। कमजोर क्वेश्चन ही गिनती करते रहेंगे। ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, ये किसने निकाला, क्यों निकाला? तो यहाँ भी कोई निमित्त पेपर बनकर आता है। तो यह क्वेश्चन नहीं उठना चाहिए कि यह क्यों करता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, अच्छी बात उठा लो। जैसे हंस मोती चुगता है ना, कंकड़ को अलग कर देता है। दूध और पानी को अलग कर देता है। दूध ले लेता है, पानी छोड़ देता है। ऐसे कोई भी बात सामने आए तो पानी समझकर छोड़ दो। किसने मिक्स किया, क्यों किया, यह नहीं। इसमें भी टाइम वेस्ट अर्थात समय बर्बाद हो जाता है। अगर क्यों क्या करते इम्तिहान की अंतिम घड़ी हो गई, तो
फेल हो जाएंगे ना। वेस्ट किया माना फेल हुआ। क्यों क्या में श्वास निकल जाए तो फेल। कोई भी बात फील करना माना फेल होना। माया शेर के रूप में भी आए तो आप योग की अग्नि जलाकर रखो। अग्नि के सामने कोई भी भयानक शेर जैसी चीज भी वार नहीं कर सकती। सदा योगाग्नि जगती रहे तो माया किसी भी रूप में आ नहीं सकती। सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।